सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ नामिम। आज आपको इस एपिसोड में पता चलेगा नामिम का मतलब क्या होता है। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सोयोन को देखते हैं जो कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वो का एक आर्टिकल आता है जिसमें बहुत अच्छे कमेंट्स थे और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तभी सोयोन का कॉल आता है जिससे उसने डील की थी ना कि अगर जिन्वो फेमस हो गया तो वो उसको सेल कर देगी और उससे जो पैसे मिलेंगे अपने बेटे की कंपनी में लगा देगी और उसका हस्बैंड उसे देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर चोल को देखते हैं जो कि जिन्वो का गाना सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जो उसका आर्टिकल था ना उसके नीचे कमेंट करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा। और सोयोन की भी तारीफ़ करता है कि उसने बहुत अच्छे लड़के को चुना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर योंग के पास सबके सब आते हैं अपना अपना जो भी उन्होंने काम किया होता है फाइल लेके और उनको बताते हैं कि जो स्टार राइजिंग का जो कंपटीशन था उसमें उस नंबर 1 में जिन्वो आया है और हना 5th में आई हैं। तो ये सुन के वो काफ़ी गुस्सा होता है और बोलता है तुमने अच्छे से लगता है काम नहीं किया अपना, और मीटिंग डिसमिस करके उनको सबको भगा देता है। फिर उसके बाद वो क्रिस को कॉल करता है और उसको बोलता है कि तुमने उस औरत से बात की क्या। फिर वो देखते हैं वो औरत और कोई नहीं जिन्वो की मदर होती है जो लोगों से बात कर रही होती है और उन्हें अपना बेटा बेच रही होती है कि अगर मेरा बेटा बहुत फेमस हो गया तो आप मुझे इतने रुपए दे देना। और वो ऐसे डील कर रही होती है बिना जिन्वो को बताए। और ये सब क्रिस और योंग की प्लानिंग थी सारी की सारी। दूसरी तरफ हम जिन्वो को देखते हैं जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और उसकी बार बार उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और जीनी दूर से देख के खुश हो रही होती है। हाना उससे पूछती है कि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना। तो वो प्रैक्टिस करती है पर उससे ना अच्छा गाना नहीं गाया जा रहा था और वो बार बार जिन्वो को देखती है। तो हाना उसे बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है। तो उसमें कहती नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। तो वो कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या फ़ील कर रही हो, तुम उसे फेमस देखना चाहते हो पर खुद का परफॉर्मेंस भी ख़राब नहीं करना चाहती हो, क्योंकि मैंने भी ऐसा फ़ील किया है। जिसमें वो बोलती है आप क्या कोई साइकिक हो, आपको कैसे पता। तो वो बोलती है कि मैं भी तुम्हारी एज में रही हूँ और एंशियस फील नहीं होना चाहिए ज़्यादा और अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देना चाहिए। तो ये सुन के उसे बहुत कंफर्टेबल लगता है और वो अपनी प्रैक्टिस में ध्यान देती है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं जो कि अपने जो उसका रेस्टोरेंट था उसके बाहर जिन्वो को प्रमोट करने के लिए पोस्टर लगा रही होती है और अंदर सोयोन और उसका हस्बैंड बैठा हुआ होता है जो बात करते हैं कि आगे हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा जिससे जिन्वो को लोग और सपोर्ट करें। तो वो सोचते हैं हम कुछ लाइक आर्ट वगैरह कुछ आर्टिकल के लिए कुछ सोचते हैं। तो सोहिन उसे आइडिया देती है कि वो एक समुद्र की तरह है और जिसमें बारिश का पानी गिर रहा है। तो वो सोचती है शायद उसके हस्बैंड ने कुछ बना दिया, पर उसने सिर्फ क्या बनाया था, एक फ़ोटो लगा रखी थी, नीचे ये सब लिखा हुआ था एक ओशन पानी वगैरह। तो उसे गुस्सा आता है कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं काम करती हूँ, और उसको वहाँ से भगा देती है वो। और वहीं वो देखते हैं कि जिन्वो का जो सेकेंड राउंड का ऑडिशन था वो अब लाइव हो गया है और लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं। उसने बहुत अच्छे से गाना गाया और इस बार वो मुस्कुरा भी रहा था, इसीलिए लोग उसे ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और उसके बाद हाना और जीनी की बारी थी जिसमें हाना बहुत ही ज़्यादा एंशियस फील हो रहा था तो उसे प्यास लगी थी, जिसमें जीनी उसे पानी देती है और जैसे ही वो पानी देखती है उसे याद आता है कि उसकी दोस्त के साथ क्या हुआ था। तो शायद उसे ऐसे जो पानी होता है जिसमें लेवल नहीं होता उससे डर लगता है, जिसमें वो पानी फेंक देती है और बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस होती है जिसमें हाना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है और वो बाद में जाके बाहर में ये सोचते हैं कि यार क्या होगा, जिसमें हाना जीनी से सिगरेट मांगती है जिसमें वो कहती है मेरे पास कोई सिगरेट नहीं है। और आपको भी अब आगे देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। वहीं हम देखते हैं प्रोड्यूसर पार्क को जो कि अपनी असिस्टेंट पे जोर डाल रहा था कि तुम जो हाना है उसकी आवाज़ और अच्छी करो और एडिट करो, जिसमें वो बोलती है कि इसको क्या हो गया, इतनी एडिटिंग क्यों करवा रहा है, पर वो गुस्से में उसे बोल रहा होता है। वहीं जो शिम जिन वो होता है वो जिनी को मैसेज करता है कि तुम्हारा मतलब परफॉर्मेंस कैसे गया, पर उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसको एक मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वो उसकी कंपनी में काम करने वाले थे जिन्हें उन्होंने आइडिया दिया था ना कि वो हेडबैंड बनाने का। तो वो हेडबैंड उन्होंने डाला और उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वो कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करना पड़ेगा और अब तो अब हमारी कंपनी के मालिक भी हो, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ती है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है इसे साइन करने के लिए। और उसे ये ना बहुत अच्छी लगती है कि ये डील बहुत अच्छी है और उसको आगे इसका फ्यूचर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके स्कूल में उसके मॉम डैड पहुँचे हुए थे जहाँ पे जो उनका टीचर
टीचर था वो बताता है कि कल क्या क्या हुआ, मतलब वो बुली बच्चों ने कैसे बुली किया, उसको मारा। तो वो जो बुली बच्चों के पेरेंट्स थे ना, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे, तो वो पेरेंट्स ऐसे बोल रहे होते हैं कि ये सारी गलती तो जिन्वो की है ना, जिन्वो की मॉम की भी है कि उन्होंने पैसे दिए, उस वजह से लड़ाई हुई। जिसमें जब सोयन बोलने वाली थी ना, तब तक उसका हस्बैंड बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये बताओ, अगर उसने पैसे दिए तो उसमें उनका क्या मतलब है लड़ने का, बीच में वो कौन होते हैं बीच में आने वाले। और उसने अगर किसी की हेल्प ली है और बोला है कि मेरे बेटे की हेल्प करना, तो उसको पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब अगर तुम कुछ सामान लेते हो तो पैसे नहीं देते हो। ऐसे ही वो अपनी वाइफ की साइड ले रहा था। और लास्ट में वो बोलते हैं कि जो जिन वो है वो कहाँ है, मतलब दूसरा वाला जिन तो वो कहते हैं कि जिन वो यहाँ पे नहीं आ पाया और उसके पेरेंट्स भी नहीं है। तो वो बोलते उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो वो कहते हैं हमारे साथ वो रह रहा है, हम उसके पेरेंट्स हैं, हमसे बात करो। और यहीं पे इनका ये जो सारी बातें हैं वो सॉर्ट आउट होती है। वहीं जो जिन्वो होता है, शिम जिन्वो, अपने पेरेंट्स का जो भी वो रूम था, रेस्टोरेंट था, वहाँ जाता है और वहाँ पे कुछ सर्च मारता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। और वो वहीं पे देखता है कि उसके पेरेंट्स ने जिन्वो की फ़ोटो और उसके साथ समुद्र वगैरह वगैरह लगा था। तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि उसकी मॉम एक रेगिस्तान जैसी है। तो उसे याद आता है कि उसकी मॉम रेगिस्तान जैसी है और जिन्वो समुद्र जैसा, इन दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता। तभी वो देखता है उसने ऐसी ही कोई पेंटिंग बना रखी थी। तभी उसके पेरेंट्स भी वहीं पे आ जाते हैं। तो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है और कहता है कि मॉम, जो आपने बोला था कंपनी के बारे में, मैं वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ, वहाँ का ओनर बनने को तैयार हूँ। जैसे सुन के उसकी मॉम बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बचपन से यही चाहती थी कि उसका बेटा एक अच्छा सेटल हो और उसे वो कंपनी पसंद आ जाए। और फाइनली उसे पसंद आ गई थी। जिसमें लास्ट में पहले तो उसके फादर गुस्सा होता है, पर बाद में उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं उनके बेटे के लिए। और जो सोयन थे उसका तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर शाम को वो वांग के साथ बैठ के ड्रिंक पीती है और बोलती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे दिल पे ये बोझ था कि मेरा बेटा वो कंपनी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पर आज उसने वो कर दिया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसका हस्बैंड आता है सिमजोन, वो उसे कहता है तुम यहाँ पे बैठ के दारू पी रही हो, जिसमें अपने हस्बैंड को बहुत प्यार से बोलती है कि हनी डार्लिंग। और वो काफ़ी खुश होता है, मतलब अंदर ही अंदर शर्मा रहा होता है। फिर वो उसको लेके जाता है और बोलता है कि तुम मेरे कंधे में बैठो, मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ। तो वो कहती है तुम पागल हो क्या। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है जिन वो ना एक समुद्र की तरह है और तुम एक रेगिस्तान की तरह हो। तो वो कहती है हाँ, ये बिल्कुल वैसी है जैसे अफ्रीका में नामेम नाम की जगह है। तो गाइस, नामेम का मतलब पता चला आपको, मतलब समुद्र और रेगिस्तान, जिसमें सोयोन एक रेगिस्तान है और जिन वो एक समुद्र है। इन दोनों का मिलन जहाँ पे होता है वो नामेम है, इसीलिए इस सीरीज़ का नाम नामेम पड़ा है। वो ऐसे बताता है और वो बोलता है कि शायद तुम दोनों आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकते हो, स्पार्क कर सकते हो। तो वो हंसती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो कार में उसे घर छोड़ता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो शिमजुन था, यानी कि सोयन का हस्बैंड, थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि उसने उसकी वाइफ के टेबल में एक चिट देखी थी जिसमें उसने लिखा था कि जिन वो से ही उसके बेटे की कंपनी खरीदी जाएगी। तो उसे टेंशन था कि इसका मतलब क्या है। तभी उसके डोर बजता है और जो सोयोन का सेक्रेटरी था वो उसके पास आता है। वो उसे कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो वो बताता है कि जो योंग है उसने मेरे बेटे को अपने, मतलब उसके जो क्रिस के जो साथ में थे गुंडे वगैरह, उनके साथ काम करवाया और उसके बाद उसको ड्रग्स की आदत पड़वा दी। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसने बताया कि उस दिन गाड़ी चलाने वाला और कोई नहीं, जिन वो था, और उसी की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। और अब मेरा बेटा भी गिरफ्त में है, हॉस्पिटल में भी है। तो वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जिन वो वहाँ पे नहीं था, जिन वो तो घर पे था। पर शिम को पता था कि उस दिन वो खून के निशान भी थे, तो शायद उसकी बात सच हो सकती है, क्योंकि वो लंगड़ा भी रहा था। पर वो उसके सामने बिल्कुल नकार देता है कि नहीं, वो नहीं था, वो हमारे यहाँ था। अब उसको टेंशन होती है उसके बारे में। वहीं जो क्रिस होता है वो उस रेस्टोरेंट में पहुँच गया था वांग के, और वहाँ पर वो सोयोन का इंतज़ार कर रहा था और जो कस्टमर आ रहे थे उन्हें भी भगा रहा था। उसके बाद वहाँ पर सोयोन आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जिसमें वो बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है जिन्वो के बारे में। पर वो बोलती है कि मुझसे तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसे देख लूँगी, चाहे वो कैसा भी हो, जो भी हो, वो मेरी हेडेक है, तू यहाँ से चला जा। जिसमें उसे कुछ बताने की कोशिश करता है पर वो मना कर देती है सुनने से। तो वो अपने गुंडे लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को वो उन दोनों का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, यानी कि जिनी और जिन्वो का परफॉर्मेंस देख रहे होता है, साथ में पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे होते हैं। पर जो सोयोन था
जो सोयोन थी वो नोटिस करती है कि जो हाना है उसकी आवाज़ को मॉडिफाई किया गया है और जिन्हो को जानबूझ के उसके वो वाले सीन दिखाए गए हैं जिसमें वो थोड़ा सा एरोगेंट सा एटीट्यूड में था। तो उसको पता चल गया था कि प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ तो घोटाला कर ही रहा है। तभी उसका हस्बैंड वहाँ पे बताता है कि सुबह तुम्हारा सेक्रेटरी आया था, उसने बताया कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो एक्सीडेंट में गाड़ी और कोई नहीं जिन्हो चला रहा था और अब शायद जिन्हो पे कोई केस हो सकता है। तभी सोयन फटाफट से जिन्हो को मैसेज कर देती है कि जब तुम्हारा ऑडिशन ख़त्म हो जाएगा तो मुझसे बात करना। वहीं जिन्हो जिसके साथ काम कर रहा था, मतलब जो उसका पार्टनर था, वो उससे बहुत ही मतलब तमीज़ से बात नहीं कर रहा था और वो पार्क को भी देखता है, मतलब प्रोड्यूसर को, वो भी उसे इग्नोर कर रहा था। तभी उससे पूछा जाता है कि सेकंड मतलब थर्ड राउंड में आप कौन सा गाना गाना चाहोगे, तो बता देता है। पर जो उसका साथ वाला था उससे वो बोलता है कि यार मैं भी तेरे साथ दोबारा गाना गाना चाहता हूँ, पर वो मना करता है। तो उसको साइड में चलने के लिए बोलता है। अब वो बोलता है कि जो लास्ट राउंड है ना, उसमें तुम्हें सब कुछ ख़राब करना है, मुझे क्रिस ने बोला है। तो वो बोलता है मैं कैसे मानूँ कि तुम्हें क्रिस ने बोला है। तो वो बताता है एक्सीडेंट के बारे में और वो जो उसका विजिटिंग कार्ड छूट गया था ना सोयोन का, वो भी उसको पास पकड़ाता है और उसको बोलता है कि अगर तू अपनी सलामती और उसकी सलामती चाहता है तो तुझे यहाँ से एलिमिनेट होना पड़ेगा। अब उसे बहुत टेंशन हो जाती है। वहीं जो सोयोन होती है वो पार्क से मिलने जाती है और उसे चिल्ला के बोलती है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है, घोटाला कैसे कर सकता है। तभी उसके पास आता है और बोलता है बकवास मत करो, मुझे भी बहुत काम है, जिसमें वो उसे गुस्सा आ जाता है। अब वो अपने जो साथ में दूसरी सेक्रेटरी थी उससे बात करती है और बोलती है मिस्टर पार्क ने तुम्हें कुछ कहा था। तो वो बोलती है हाँ, उसने मुझे एडिटिंग वगैरह के लिए कहा था। अब यहाँ पर वो सब कुछ समझ जाती है, जिसमें वो सेक्रेटरी बताती है कि उस दिन पार्क ना हमारे ऑफिस आया था और वह यौन से मिला था, उसके बाद वो बहुत टेंशन में था। अब वो सब समझ जाती है, अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है कि मैं यौन के पास जा रही हूँ बात करने के लिए। तो वो बोलता है कि तुम मत जाओ, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। वो उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम सोयन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो हो तो गया ना, अब तुमने उसे निकाल दिया और अब तुम जिन्हो के पीछे पड़ गए हो। तो वो कहता है कि जिन्हो के पीछे पड़ गया, मैं सोयन को बर्बाद करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी बहन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मैंने उसे कहा था कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मेरी बहन को मारा है, पर वो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो बोलता है उसने कब बोला। तो वो कहता है कि जब मेरी बहन मरने वाली थी ना, तो उसने एक लास्ट बार सोयन को कॉल किया था, पर उस दिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसमें जो उसका हस्बैंड था ना उसको एकदम से हिट करता है कुछ, ठीक है, वो बाद में दिखाएंगे। और वो उसे कहता है कि मैं सोयोन को चैन से रहने नहीं दूंगा, मैं अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगा, उससे सब कुछ छीन लूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम सोयोन को देखते हैं जो कि वहीं ऑडिशन वाले जो जहाँ हो रहा था वहाँ पे आई हुई थी, लोग से पूछ रही होती है कि क्या मैं जिन्हो से मिल सकती हूँ, पर मना कर देते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जो जिन्हो को बहुत पसंद करती थी, जो उसे बार बार मोटिवेट करती थी। वो उसके पास आती है और बोलती है कि आप यहाँ पे रुको, मैं आपका काम करके आती हूँ। वो कुछ देर बाद बाहर आती है तो वो बताती है कि जिन्हो आपसे मिलना नहीं चाहता और जिन्हो अंदर से ये सब देख रहा होता है। अब वो निराश होकर वापस वही रेस्टोरेंट के पास जा रही होती है और उसका हस्बैंड भी वहीं पे आ रहा होता है। उसका हस्बैंड को बात याद आती है कि योनो से क्या क्या बोला और उसे याद आता है कि जब उस टाइम उसको कॉल आ रहा था ना, तो उसके बेटे का एक्सीडेंट हो रखा था और उसने वो फ़ोन तोड़ दिया था। तो वो चाहता था, वो सोचता है कि शायद उसी की वजह से ना उसकी जो वाइफ है आज इतना सफ़र कर रही है और जिन्हो भी उसी की वजह से सफ़र कर रहा है। तभी वो देखता है उसकी वाइफ भी सामने से आ रही है जो बहुत उदास है। अब वहीं हमें दूसरी तरफ क्रिस दिखाया जाता है जो कि जिन्हो के कॉल्स को इग्नोर कर रहा था और जिन्हो को पैनिक अटैक्स आ रहे थे और सोयोन भी वहाँ पे उदास बैठी हुई होती है। तभी उसे कॉल आता है जिन्हो का, जो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तो वो बोलती है तुम्हें क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो वो बोलता है नहीं और फ़ोन काट देता है। पर उसे उसकी टेंशन हो जाती है और वो उसके बारे में सोच रही होती है। जिन्हो की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब उसके थर्ड राउंड का सब वेट कर रहे होते हैं और सोयन उसका हस्बैंड वहाँ पे उनके जो उससे पहले ना उनका वो होना था कि थर्ड राउंड में कौन कौन जाएगा। तो सिलेक्शन हो रहा था, सबका नाम लिया गया, लास्ट में जिन्हो का नाम लिया गया। जिन्हो पहले हिल नहीं रहा था, फिर वो आया और उसकी तरफ ना कैमरा जूम करा जा रहा था। उसके बाद हाना का नाम लेते हैं, लास्ट में जिनी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो सोयोन फटाफट से भाग कर जाती है जिन्हो के पास कि उसका सिलेक्शन हो गया। तभी वो देखती है कि जिन्हो बहुत ही उदास लग रहा है और कैमरा उसी की तरफ जूम करके रखा हुआ है। जिन्हो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था तो उसकी दोस्त उसके पास आती है, वो समझ जाती है और वो बोलती है कि क्या हुआ, जिसमें वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी पर उसके पास नहीं जा पाती है। तभी शिन और उसकी वाइफ यानी कि सोयोन उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं। वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे सोयोन नहीं है। उसे टेंशन हो जाती है, वो हर जगह उसे ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिल रहा होता है। वहीं जो शिम होता है उसको जिनी का कॉल आता है जो उसे बता रही होती है कि जिन्हो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था और वो कह रहा था
था कि अब मैं क्या करूँ। अब उसे भी टेंशन हो जाती है। वहीं हम देखते हैं जिन वो छत में होता है, सोयन बहुत सोचने के बाद उसको ध्यान आता है कि कहीं वो छत में ना। वो भागकर उसके पास जाती है और उसको बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसे खींच के छत से नीचे लेके जाती है जहाँ पे उसका ऑडिशन था। फाइनली वहाँ पे उसके सामने बैठती है और यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और वो उसे कहती है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते। और बूम, यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। और आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। पर मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, बस देख कर बताती हूँ, तो ऐसा हो सकता है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओह सॉरी गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल ही मिलती हूँ, ठीक है। तो बाय गाइस, टेक केयर।